आप सबका स्वागत है इस YouTube चैनल पे। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्लास 10वीं का मैथमेटिक्स, जो आपका मॉडल पेपर जैक के द्वारा, जैक काउंसिल जो है झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग के द्वारा जो रिलीज किया गया आपका मॉडल पेपर सत्र 24-25 के लिए, ठीक है, उसका सॉल्यूशन इसमें हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इसमें उसका सॉल्यूशन हम लोग सब्जेक्टिव को देखेंगे। ऑब्जेक्टिव तो इसका वीडियो आप लोग को चैनल के ऊपर मिल जाएगा, आप जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं। हम लोग इसमें सब्जेक्टिव देखेंगे, ठीक है। तो चलिए सब्जेक्टिव के ऊपर हम लोग चलते हैं। सब्जेक्टिव को देखने से पहले चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, वीडियो को तो देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं हो रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। चैनल को बाबू लोग आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जी हाँ, चलिए तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो जैसे कि हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन के ऊपर। क्वेश्चन आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, पीडीएफ में क्वेश्चन देखते चलिएगा। क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है 31वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि संख्या 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो चलिए देखिए, आप यहाँ पे 6 और 20 का गुणनखंड किए। यहाँ पे गुणनखंड आप देख पा रहे हैं। गुणनखंड क्या आया बाबू कि 6 का आया 2 गुने 3, ठीक है, और 20 का क्या आया 2 गुने 2 गुने 5। ये आया। दोनों में जो कॉमन मिलेगा, दोनों में जो कॉमन मिलेगा वो एचसीएफ हो जाएगा। तो देखिए दोनों में 2 कॉमन मिला, तो देखिए एचसीएफ बराबर 2। और अब जो नहीं मिला उसको लिख देंगे, और जो मिला ये दोनों के बदले में हम 1 उतारेंगे। और ये देखिए यहाँ पे जो नहीं मिला उसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। 3 नहीं मिला 3 लिखें, 2 नहीं मिला 2 लिखें, 5 का जोड़ा नहीं मिला 5 लिखें। आप सभी को गुना कर देंगे तो 60 आएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कहता है कि एपी, ठीक है, एपी का पहला पद 2 और सार्वंतर 3 हो तो 8वां पद ज्ञात कीजिए। तो एपी का पहला पद 2 और सार्वंतर 3 हो, मतलब कि पहला पद ये बराबर 2 दिया गया है और डी बराबर 3 दिया गया है, तो 8वां पद ज्ञात करना है आपको, ठीक है। तो चलिए ए एन बराबर क्या होता है कि ये प्लस n-1 इंटू डी, ये सूत्र होता है ए एन ज्ञात करने का, ठीक है। तो ए एन इजिकल टू कहाँ पे कितना है 8 है। एन बराबर कितना है 8वां नंबर ज्ञात करना है, तो फॉर्मूला पे बैठा देंगे। ये बराबर 2 है तो 2 लिखेंगे, और यहाँ पे एन बराबर 8 है तो 8 लिखेंगे, 8 में 1 घटा देंगे और गुने 3 कर देंगे। 2 + 7 गुने 3 मतलब 7 कैसे बचा, तो 8 में 1 जाएगा तो 7 बचेगा ना यहाँ पे 7। अब ये दोनों को गुना कर देंगे, 7 या 21 और 2 का 2 यहाँ पे रह गया। जब यहाँ 21 और 2 जोड़ेंगे तो 23 आएगा। आपका 8वां पद कितना हो जाएगा, एन मतलब 8वां पद बराबर कितना हो गया आपका 23 से निकल के आ गया सामने, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे हैं दिया गया, क्या कहता है क्वेश्चन कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर वाले वृत्ताकार मोड़ का एक वर्ग बनाता है। 28 सेंटीमीटर है त्रिज्या, कितना है तो वर्ग का भुजा ज्ञात करना है आप लोगों को, ठीक, बनाता है। तो वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो वर्ग की जो भुजा है इसकी लंबाई जो है वो आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो वृत्त की परिधि बराबर वर्ग का परिमाप, ये फॉर्मूला होता है। वृत्त की परिधि बराबर, जैसे कि वृत्त की परिधि जैसे है ना ये, ठीक है, वृत्त की परिधि बराबर देखिए यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देख सकते हैं आप, वृत्त की परिधि बराबर ये जो परिधि है इसका बराबर होता है ये वर्ग का परिमाप, ठीक है, वर्ग का परिमाप होता है। तो वृत्त की परिधि 2πr होता है और परिमाप 4 गुने भुजा होता है, ठीक है। ये सूत्र है, दोनों का हम लोग लिखेंगे, ठीक। यहाँ पे 2 पाई का मान 22/7 और r बराबर 28 अभी हम लोग लिखे थे, त्रिज्या दिया गया था तो 28 लिखेंगे। इधर 4 गुने भुजा रहने देंगे इसका, क्योंकि भुजा पता नहीं, भुजा तो ज्ञात करना है। तो यहाँ से 7 एकम 7, 7 चौके 28, ये कट गया। अब यहाँ पे जब इस सबको गुना करेंगे तो आएगा कितना, 4 दूनी 8, 8 दूनी 176, 8 दूनी 16 और 17, 176 आएगा, ठीक है। 176 आएगा। इधर भुजा 4 गुने भुजा दिया हुआ, इधर 4 गुना में इधर आएगा तो क्या होगा आपका भागा में हो जाएगा, ठीक है। तो भुजा बराबर क्या होगा 176/4 तो 44। तो वृत्त की भुजा बराबर कितना है 44 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। वृत्त की भुजा कितना है आपका 44 सेंटीमीटर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे होंगे दिया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे दिया गया है, कहता है कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे कि माना कि परिमेय संख्या x
जो परिमेय संख्या है उसको हम लोग x मान लिए, ठीक है। x बराबर √2, दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब दोनों साइड में वर्ग करेंगे, x का स्क्वायर करेंगे, √2 का स्क्वायर करेंगे, x स्क्वायर बराबर 2 निकल गया, तो x बराबर √2 आ गया आपका, ठीक। ये आपका क्वेश्चन ही बन के सामने आ गया। अतः हम कह सकते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्या? अपरिमेय संख्या कभी भी रूट नहीं हो सकता, रूट में नहीं हो सकता, परिमेय संख्या कभी भी रूट में नहीं हो सकता है, इसके ऊपर बार कभी नहीं चढ़ा हुआ हो सकता है, कभी भी ये डेसिमल में नहीं आएगा, डेसिमल में नहीं हो सकता है। ये अपरिमेय संख्या की पहचान है। परिमेय संख्या ये सब नहीं होगा, ठीक है, ये अपरिमेय संख्या सब होगा। तो √2 आ गया, तो रूट क्या? एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, दिया गया है, कहता है कि 2 कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री, 2 कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री 30 डिग्री प्लस x साइन स्क्वायर 60 बराबर 10 दिया हुआ। तो x का वैल्यू, जो x यहाँ पे घुसा है, इसका वैल्यू ज्ञात करना है आप लोगों को। तो देखिए cos स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? तो 2 होता है। कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू 2 होता है, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे इसमें, प्लस x देंगे। साइन स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, अब स्क्वायर दिया हुआ तो इसको हम लोग स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। जब यहाँ पे हल करेंगे 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 2 गुने 4 हो जाएगा, प्लस x 3/4, स्क्वायर से हटाएंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, यहाँ पे इसको 2 दूनी 4, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, इसको गुना करेंगे तो 8 हो गया आपका। अब यहाँ से 3x/4 हो गया इधर। ये अब यहाँ पे क्या करना है कि 8 इधर जोड़ में है, इधर जाएगा तो घटा में हो जाएगा, ठीक। इधर जब घटा में जाएगा तो 8 में जाएगा, घटेगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। अब 4 इधर भागा में उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो गुना कर देंगे यहाँ पे 4 दूनी आपका 8 हो गया इस जगह पे। अब यहाँ पे देखिए 3 इधर गुना में है, गुना में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक है। अब जब भाग में हो जाएगा तो देखिए x का वैल्यू निकल के आपके सामने आ गया 8/3, ठीक है, 8/3। तो ये आपका x का वैल्यू निकल के आ गया, जो पूछ रहा था क्वेश्चन, ये इसका आ गया इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, दिया गया है, क्या दिया गया है कि AP 11,852 का मान एक पद 150 है, -150 है, ठीक है। AP 11,852 का एक पद -150 है, क्यों? हल करें तो हल करना है। तो सार्वंतर सबसे पहले तो प्रथम पद कितना दिया गया? 11। अब d बराबर सार्वंतर कितना दिया गया? a2 - a1 बराबर कितना है? -3। तो -3 दिया हुआ है। an nवां पद ज्ञात करना है हम लोगों को, 150 दिया गया है। तो ये n बराबर कितना है? तो ये n का फॉर्मूला अभी आप लोग को ऊपर में बताए थे कि ये प्लस n - 1 इंटू डी, और ये n बराबर कितना है? 50, 150, तो 150 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, जब इसको हल करेंगे तो क्या होगा कि देखिए ये बराबर 11 था और n - 1 इंटू -3, डी बराबर -3 था। तो यहाँ पे हम लोग हल करेंगे तो -150 11, अब ये -n के साथ गुना होगा 3n, और यहाँ पे -1 के साथ गुना होगा तो माइनस प्लस 3 हो जाएगा। अब ये इधर ये जुड़ जाएगा, 14 हो जाएगा, 3 और 11 14 -3n। इधर ये देखिए जोड़ में है, इधर आएगा तो क्या होगा? घटा में होगा। तो -3n बराबर -150 -14, ठीक है। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये दोनों जब जोड़ेंगे तो 164 हो जाएगा, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, ये दोनों कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या कि 3n बराबर 164, ये 3 इधर गुना में उधर जाएगा तो क्या होगा? भाग में हो जाएगा। जब 3 से भाग 164 को देंगे तो 54 आएगा। कितना आएगा? 54 आएगा। तो n का वैल्यू निकल के आ गया आपका, ठीक है। n का वैल्यू निकल के आपके सामने आ गया है, ठीक है। अब पहले भाग दे लेते हैं, 164 होता है कि नहीं होता है, 54 आता है कि नहीं आता है। तो 5 दिया 15, नहीं 164 नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे भाग देने में थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 6 आते रहेगा, ठीक है, 54.666 आते रहेगा। तो n का वैल्यू जो निकल के आया वो 54, अतः AP का लास्ट में माइनस कोई पद नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे है कि AP का कोई पद -150 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि नहीं होगा क्योंकि आपका ये डेसिमल आ गया, ये डेसिमल आपको बता रहा है कि AP का कोई पद -150 नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे होंगे दिया गया है, ठीक है, हाँ दिया गया है। तो क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा, x + y बराबर 15, ठीक, x + y बराबर 15। ये क्वेश्चन कहाँ से है?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 44वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि समकोण त्रिभुज एक क्या क्वेश्चन क्या बन रहा है देखिए, सुनिए पहले। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये समकोण त्रिभुज बना रहा है। देखिए यहाँ पे ये क्या कर रहा है, समकोण त्रिभुज क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज ABC में हम लोग नामकरण कर दिया, ABC में। ठीक है, AB बराबर क्या है पता नहीं, AC 30 डिग्री 30 मीटर दिया हुआ है, इसका एंगल जो है वो 30 डिग्री दिया हुआ है, Q बराबर इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, अब बैठाएंगे यहाँ पे tan 30 डिग्री बराबर AB बटे BC। तो AB बटे BC मतलब ये वाला एंगल बन रहा है। ठीक है, AB बटे BC। ठीक है, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू 1 बटे √2। ठीक है, नहीं ये नहीं होगा। ठीक, हाँ यही होगा, tan 1 बटे √2 इन बराबर AB बटे 30। यहाँ पे 30 वैल्यू बैठा दिया। अब केचिया गुना कर देंगे हम लोग। जब केचिया गुना करेंगे तो ये इसके साथ गुना हो जाएगा और ये इसके साथ गुना हो जाएगा, √3 AB बराबर 30। ठीक है, तो AB बराबर क्या होगा, 30 बटे √3 यहाँ पे आएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हर परिमेयकरण कर देंगे। ठीक है, हर का यहाँ पे अब लिख दीजिएगा कि हर परिमेयकरण करने पर, हर परिमेयकरण करेंगे तो क्या होगा कि ऊपर नीचे जो भी हर में जो होता है उसको हम लोग ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। उधर से गुना उधर भी गुना कर दिए, तो यहाँ पे 30 √3 आ जाएगा, 3 × 30 10। देखिए यहाँ पे निकल के आया आपका 10 √3 सेंटीमीटर। तो निकल के क्या आया, क्या बोला था कि भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन करने, तो मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई निकल के आ गया। आप लोग इस जगह पे चाहे तो लिख सकते हैं कि मीनार की ऊंचाई बराबर 10 √3। ये बात को नोट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कहता है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाभकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, तो D। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए और फाई का वैल्यू 22/7 यूज कीजिए। ठीक है, तो घन देखिए यहाँ पे यही बोला। ये देखिए ये बना हुआ सबसे पहले ये घनाकार ब्लॉक। ठीक है, इसके अंदर में अर्धगोला डाला गया, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो इसमें से ज्ञात करना है कि इसका व्यास क्या होगा और इसका ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए, तो घना आपका भुजा 7 सेंटीमीटर, अर्धगोले का व्यास 7 सेंटीमीटर दिया गया है, तो त्रिज्या कितना होगा, व्यास बटे 2 होता है, इसलिए 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घना आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये है ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। तो यहाँ पे देखिए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना, 6a² प्लस, ठीक है, 2πr² माइनस πr²। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे 6 7 ये बराबर 7 × 7 और यहाँ से 1 पाई घट गया तो πr² सिर्फ बचा। तो 6 यहाँ पे 7 49 प्लस पाई का मान जो यूज करने के लिए बोला गया आपका क्वेश्चन में 22/7 है, तो 22/7 लिखेंगे गुने 7/2 गुने 7/2 स्क्वायर आर का वैल्यू 7/2 है। जब इसको हम लोग यहाँ पे गुना करेंगे तो गुना करने के बाद आपका 294 प्लस 77/2 आएगा। ठीक है, जब इसको हम लोग काटेंगे तो कितना आएगा, 38.5 आएगा। अब 294 और 38.5 को जोड़ेंगे तो 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो निकल गया कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, तो 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इसका प्रश्न देखें। अब सेक्शन डी और सेक्शन सी और बी से जो छूटा हुआ प्रश्न है उसको हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, लंबा वीडियो आप लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल के ऊपर अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नए पार्ट लेकर, तब तक आप लोगों से अलविदा लेते, जय हिंद।